जनरल एनेस्थीसिया या मुकम्मल बेहोशी का लोगों में एक खौफ पाया जाता है। जब भी कोई सर्जरी की बात होती है कि इसको जनरल एनेस्थीसिया में करना है तो लोग अक्सर डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सेफ़ है, क्या हम उठ तो जाएंगे या हम बग़ैर बेहोशी के ये सर्जरी नहीं करा सकते। तो ये सारे सवाल हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो और कोई भी सर्जरी हो, उसके अंदर अक्सर ही जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। सो आज मैं आपके काफ़ी सारे कंसर्न्स इस चीज़ से रिलेटेड एड्रेस करूँगी। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज हम जनरल एनेस्थीसिया का टॉपिक कवर करेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है। एनेस्थीसिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट सेंसेशन, यानी कि इसमें आपको कुछ महसूस नहीं होता है। सो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में अक्सर ये सोचा जाता है कि इसमें सिर्फ बेहोशी दी जाती है, यानी कि आप अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो बेहोशी है यानी अनकॉन्शियसनेस है। दूसरे नंबर पर एनाल्जेसिया यानी पेनलेसनेस है, आपको इस सर्जरी के बीच में कोई पेन भी फील नहीं होता है। एंड तीसरे नंबर पर आता है पैरालिसिस, यानी कि मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। सो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलाकर एक एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोगों में इसका खौफ इसलिए पाया जाता है क्योंकि अक्सर ड्रामास और फिल्मों के अंदर ये दिखाया जाता है कि एक जनरल एनेस्थीसिया दिया गया एंड पेशेंट उसके बाद दोबारा वापस नहीं आया। तो ज़्यादातर लोगों का एक्सपोजर क्योंकि ड्रामास और फिल्म्स के साथ होता है एंड रेयरली किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो उनके जहन में एक खौफ होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया एक बहुत सेफ चीज़ है। इनफैक्ट व्हेन यू आर इन एन ऑपरेशन थिएटर तो आप इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, यू आर इन द सेफेस्ट पॉसिबल हैंड्स, क्योंकि आपकी हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। आपकी हार्ट रेट मॉनिटर होता है, ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर होते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, आपका सारा सिस्टम मॉनिटर हो रहा होता है। सो ऑपरेशन थिएटर इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू बी इन एज लॉन्ग एज यू आर विद अ सेफ पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस कि आपकी एक सर्जरी प्लान हुई है जनरल एनेस्थीसिया में, तो आपने अपने आप को उसके लिए किस तरह प्रिपेयर करना है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने सर्जरी से पिछली रात कोई एंग्जियोलिटिक लेना है जो कि आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। उसकी वजह से आपका सर्जरी के डे पर एंग्जाइटी कम होती है एंड आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। आपने सर्जरी से 6 घंटे पहले से हर चीज़ खाने पीने छोड़ देनी होती है, चाहे वो खाना है चाहे वो पानी है, आपने सब कुछ 6 आवर्स पहले छोड़ देना है। क्योंकि जब एनेस्थेटिस्ट एनेस्थीसिया देते हैं तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि अगर स्टमक के अंदर कोई खाना पड़ा हुआ है या कोई अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो, क्योंकि जब आपको पैरालाइज किया जाता है तो सारे मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से स्टमक से फूड निकल के समटाइम्स लंग की तरफ जा सकता है, एस्पिरेशन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, खुदा न खास्ता देयर कुड बी अ चांस ऑफ डेथ। तो इस वजह से ये 6 घंटे पहले से खाना पीना बिल्कुल मुकम्मल छोड़ देते हैं ताकि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि सर्जरी से पहले छोड़नी होती हैं, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि सर्जरी के डे पर सिप ऑफ वाटर से लेनी होती हैं। ये आपको आपके डॉक्टर्स पहले से बता देते हैं। तो इवन अगर आपने कुछ खाना पीना नहीं है तो आप एक छोटे से सिप ऑफ वाटर के साथ अपनी वो मेडिकेशंस लाजमी ले लें। आपने अपने ऑपरेशन डे पर मेकअप बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हमने ट्यूब डालनी है, हमने आपके आइज़ के ऊपर टेप लगानी है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि सारी की सारी फेस के ऊपर हो रही है, तो आपका मेकअप एक तो ख़राब हो जाएगा, दूसरा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने मेकअप बिल्कुल नहीं करके आना है। आपने सारी की सारी ज्वेलरी रिमूव करके आनी है। द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि जब हम सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर समटाइम्स हम ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए कॉटरी यूज़ करते हैं। कॉटरी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट गुजर के फिर वो अर्थ प्लेट तक जाता है एंड अगर बीच में उसको कोई भी मेटल मिलेगा तो वो उस जगह पे उसको बर्न कर सकता है। सो आपने ज्वेलरी पूरी रिमूव कर देनी है। उसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे सर्जरी हो रही है तो स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं, आपकी ज्वेलरी वहाँ पे फंस सकती है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट लेटर ऑन एंड ऑब्वियसली आपकी ज्वेलरी शिफ्टिंग में इधर उधर लूज़ हो सकती है। सो यू शुड वेयर नो ज्वेलरी एट ऑल। उसके अलावा अगर आपने आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हैं तो आपने वो रिमूव कर आने हैं, या अगर आपने नेल पॉलिश लगाई है तो एटलीस्ट एक फिंगर नेल आपका ऐसा होना चाहिए है जिसको आपने खाली रखना है, बिकॉज उसके ऊपर हमने पल्स ऑक्सीमीटर जिससे आपकी पल्स मॉनिटर होती है वो लगाना होता है। एंड जब वो लगाते हैं तो उसके साथ एक तो आपका हमें हार्ट रेट पता लगता है, दूसरा हमें आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशंस पता लगती हैं, और अगर ऑक्सीजन कम या ज़्यादा हो रही हो तो नेल कलर से भी आइडिया हो जाता है। सो आपने नेल पॉलिश प्रेफरेबली बिल्कुल नहीं लगानी, और अगर आपको बहुत शौक है लगाने का तो एटलीस्ट एक फिंगर नेल आपका खाली ज़रूर होना चाहिए है।
उसके अलावा अगर आप फेक लैशेस वेयर करते हैं तो हमने आंखों के ऊपर टेप लगानी होती है, क्योंकि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आंखें आप खुद से बंद नहीं कर सकते हैं। सो हम उनके ऊपर एक मेडिकल टेप लगा के क्लोज़ कर देते हैं, और वो स्टिकी टेप है, जब उसको रिमूव करेंगे तो आपके आई लैशेज़ साथ में डैमेज होकर उतर भी जाएंगे। और दूसरी बात है कि समटाइम्स इतनी लंबी लैशेज़ आपकी आंखों को डैमेज भी कर सकती हैं। सो बिफोर सर्जरी यू डू नॉट वेयर एनी आर्टिफिशियल लैशेज़। आपने जनरल एनेस्थीसिया के लिए अकेले नहीं आना है, आपके पास एटलीस्ट एक ऐसे अटेंडेंट होने चाहिए हैं जो कि आपके साथ सर्जरी में आए, जो कि आपका ख्याल कर सके, या सर्जरी के बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हेल्प आउट कर सके एंड बाद में आपको सेफली घर लेकर जा सकें। जिस वक्त आपकी सर्जरी प्लान है उससे 2 घंटे पहले आप हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि वहां पर आकर आपको कंसेंट साइन करनी है, आपको ग्रैनुलास लगते हैं, आपको टेस्ट डोज दी जाती है ऑफ एंटीबायोटिक्स, आपको गाउन पहनाया जाता है, काम डाउन किया जाता है, आपके लिए थिएटर को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको करने में ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक लग जाते हैं। सो यू हैव टू कम अर्लियर देन द एग्जैक्ट सर्जरी टाइम। जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है तो आपको प्री ऑप एरिया में भेजा जाता है। उसके बाद जब आपकी सर्जरी का टाइम होता है तो आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, एनेस्थेटिस्ट आपको ग्रीट करते हैं, आपकी फिंगर के ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लेते हैं एंड देन मेडिकेशंस जो कि उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर की होती हैं, जिनसे आपको बेहोश करना है, आपको वो दी जाती हैं। जनरल एनेस्थीसिया में थ्रोट के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है जिसके थ्रू आपको ऑक्सीजन दी जाती है, जिसके थ्रू आपको सांस दिया जाता है एंड सारी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर आपके कोई दांत हिलते हैं या कोई फेक टीथ हैं तो आपने वो अपने एनेस्थेटिस्ट को ज़रूर बताना होता है, क्योंकि जब वो ट्यूब डाली जाती है तो उसमें वो दांत हिलकर गिर सकते हैं एंड दे कैन गो इनटू योर लंग्स एंड इट कैन गेट वेरी डिफिकल्ट। सो वो आपने लाजमी बताना है सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ इट। इसके बाद आपको सुला दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है एंड वेरी सेफली आपको थ्रू आउट द सर्जरी एनेस्थेटिस्ट मॉनिटर करते हैं, और आपको कुछ भी पेन नहीं होता, आपको कुछ भी बाद में याद नहीं होता है। और जब आपकी सर्जरी ख़त्म हो जाती है तो आपको उस नींद से उठा दिया जाता है। व्हेन यू आर कम्प्लीटली कॉन्शियस तो फिर आपको रिकवरी रूम में लेके जाया जाता है, जहां 1 से 2 घंटे आपको रखते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं, आपको कम्प्लीटली वार्म रखते हैं और उसके बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट करते हैं। अगर तो आपके सर्जन ने आपको ओवरनाइट एडमिट करना है या जितनी भी देर के लिए एडमिट करना है वो आपको एडमिशन कर देंगे, और अगर आपको घर जाना है तो फिर आपको वंस यू आर परफेक्टली ओके, रिकवरी आपकी कंप्लीट है, एनेस्थेटिस्ट ने आपको अलाउ कर दिया है कि आप घर जा सकते हैं, तो फिर आपको घर भेज दिया जाता है विद अ अटेंडेंट हु कैन टेक केयर ऑफ यू। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर ऑफ जनरल एनेस्थीसिया कि जब आप सर्जरी में आते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं और आपने क्या क्या कुछ फॉलो करना होता है। इस पर लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। सबसे पहला ये होता है कि क्या हमें अकेले ऑपरेशन थिएटर में जाना है, हमारे कोई रिलेटिव हमारे साथ अंदर नहीं आ सकते जो हमें मॉनिटर करें। तो इंटरनेशनली एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ OT टीम होती है एंड नो रिलेटिव्स आर अलाउड। दूसरा कंसर्न अक्सर ये होता है कि क्या हम एनेस्थीसिया के बाद उठ तो जाएंगे। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस टू बी इन इफ़ यू आर इन द सेफ हैंड्स। इनफैक्ट खुदा ना खास्ता आपका रोड पर जाना और वहाँ पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यू डाइंग अंटिल जनरल एनेस्थीसिया। सो कॉम्प्लिकेशंस हर चीज़ की हो सकती है, बट दिस इज़ एक्सट्रीमली रेयर दैट यू डोंट वेक अप फ्रॉम सर्जरी। नोजिया और वॉमिटिंग का एक कंसर्न होता है कि ऑपरेशन के बाद हमें नोजिया और वॉमिटिंग रहेगी, तो येस उन मेडिकेशंस की वजह से डेफिनेटली रह सकती है, लेकिन हम आपको ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जिससे नोजिया वॉमिटिंग नहीं होती है। फिर एक कंसर्न लोगों का अक्सर ये होता है कि हमारा अगले दिन गला ख़राब हो गया और हमारे गले में दर्द हो रहा है, तो जब एनेस्थेटिस्ट ट्यूब डालते हैं आपके गले में तो उसकी वजह से समटाइम्स वो खराश रह सकती है, जो कि कुछ लोगों में विद इन अ फ्यू आवर्स ठीक हो जाती है और कुछ लोगों में अगले 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती है, ये उसकी वजह से थोड़ी बहुत इरिटेशन करती है। उसको आप केटर करने के लिए लोजेंजेस यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप वार्म लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू गो अवे ऑन इट्स ओन। फिर एक कंसर्न लोगों का ये होता है कि क्या हम सर्जरी के बीच में जाग तो नहीं रहे होंगे, क्या हम जाग रहे हैं और हमें दर्द हो रहा है और हम आपको बता नहीं सक रहे हैं बिकॉज वी कैन नॉट मूव। तो दिस कैन हैपन वेरी रेयरली, बहुत ही रेयर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस डज नॉट हैपन एंड वी टेक केयर कि ऐसा कुछ भी ना हो और पेशेंट अवेक ना हो ड्यूरिंग सर्जरी, बट दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर थिंग टू हैपन, सो इट्स वेरी अनलाइकली दैट इट इज़ गोना हैपन टू यू। एक और क्वेश्चन ये भी होता है कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे किसी रिलेटिव की सर्जरी हुई है और बाद में उनको शदीद किस्म की शिवरिंग हो रही है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही थी और उनको बहुत सारी ब्लैंकेट्स देनी पड़ी एंड वार्म रखना पड़ा। तो जब सर्जरी की जाती है तो जनरली वो बॉडी
बॉडी पार्ट जिस पे सर्जरी की जा रही है वो भी एक्सपोज होता है और उसके इर्द गिर्द कुछ बॉडी पार्ट थ्रू आउट द सर्जरी डायरेक्ट एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट में होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो एनेस्थीसिया की मेडिकेशंस होती हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो पोस्ट ऑप पीरियड में येस शिवरिंग हो सकती है, बट इज कंट्रोल्ड विद ब्लैंकेट्स एंड कीपिंग द पेशेंट वार्म, और ये बहुत ईजिली कुछ देर के अंदर कंट्रोल हो जाता है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये कोई बहुत लंबी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, एंड आई थॉट कि बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन मेरे बहुत से पेशेंट्स को एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। सो आई शुड मेक अ डिटेल वीडियो कि एक्चुअली आपने उस दिन करना क्या है एंड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, और आपको किस चीज़ के बारे में कंसर्न होना चाहिए एंड किसके बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए है। सो आई होप इट आंसर्स अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।